नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट इज ₹120.56। 8 किलो गेहूं की कॉस्ट हमें दे रखी है। अब ए पार्ट में हमें निकालना है क्या है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 12 kg ऑफ व्हीट। तो 12 kg व्हीट की कॉस्ट कितनी होगी, तो सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के दो पार्ट है। ए पार्ट में मैं डायरेक्ट वेरिएशन वाला मेथड यूज़ कर रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट में यूनिटरी मेथड यूज़ कर लेंगे। तो ए पार्ट को करते हैं। ए पार्ट में देखो आपके पास वेट कितना दे रखा, ऊपर क्वेश्चन में आपके पास वेट कितना है, 8 kg है, और कितनी कॉस्ट में आ रहा है आपके पास 120.56। अब आपको कितने वेट कितना दे रखा है, 12 kg, उसकी कॉस्ट निकालनी है, तो उसको मैंने वाई मान लिया है यहाँ पे। अब देखो रेशो के अकॉर्डिंग करें तो W वेट का, और वेट अपॉन में C यानी कॉस्ट। अब वेट फर्स्ट रेशो क्या आ गया आपके पास, 8 अपॉन में 120.56 इज इक्वल टू 12 अपॉन में y। सेकेंड रेशो हमारे पास 12 अपॉन y। यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा y से, इज इक्वल टू 120.56 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 12 से। अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 120.56 मल्टीप्लाई 12। देखो जो 8y आपके पास मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ से हम पॉइंट रिमूव करेंगे, नीचे हमारे पास 100 आ जाएगा। अब 8 की टेबल से रिड्यूस करते हैं। 8 1 जा 8, 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेंगे यानी 48, 5 जा 40, 0 क्योंकि 2 डिजिट हो जाएंगी, 56, 8 7 जा 56। तो अब आपके पास क्या आ गया है, y इज इक्वल टू 1507 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 18084 अपॉन में 100। और अब हम इसको क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180.84, यानी आपके पास कॉस्ट ऑफ 12 kg वीट क्या आ गई है, ₹180.84 रुपीज़। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें निकालना है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज्ड फॉर ₹376.75, यानी 376.75 रुपीज़ में हम कितने क्वांटिटी यानी कितने केजी गेहूँ खरीद सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। इस बी पार्ट को हम ना दोनों मेथड से कर सकते हैं, यूनिटरी से भी और रेशो प्रोपोर्शन वाले से भी। तो जैसे ए पार्ट मैंने रेशो प्रोपोर्शन से कर दिया है, तो इसलिए मैं सेकंड पार्ट को ना यूनिटरी मेथड से कर रही हूँ। देखो क्वांटिटी ऑफ व्हीट परचेज्ड फ्रॉम ₹120.56 से कितने इतने रुपीज़ में कितने गेहूँ आ रहे हैं हमारे पास, 8 kg इज इक्वल टू 8 kg। तो अब हमें क्या निकालना है, क्वांटिटी ऑफ व्हीट परचेज्ड फ्रॉम ₹376.75। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 8 अपॉन में आ जाएगा आपके पास 120.56, और जो रुपीज़ दिए हैं जिससे आपको क्वांटिटी निकालनी है उसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, डेसिमल को रिमूव करेंगे। देखो इसका डेसिमल हटाएंगे तो हमारे पास 100 ऊपर चला जाएगा, अपॉन अब आपके पास देखो, अब इस वाले जो ऊपर आपके पास जो कॉस्ट दे रखे ना 376.75, इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो 100 हमारे पास नीचे आ जाएगा। अब आपके पास क्या होगा, 100 to 100 तो कैंसिल हो गया। अब 8 की टेबल से रिड्यूस करते, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 12 में से 8 गए, 4 बचे यानी 48, 5 जा 40। अब 0 आएगा क्योंकि दो टर्म हमारी 8 7 जा 56। अब आपको क्या करना है, 1507 से हम जब इसको, अब आपको डिवाइड क्या करना है, सिंपल कर लेते हैं इसको थोड़ा सा सिंपल। आपके पास क्या आ गया, अब ऊपर आपके पास क्या बचा है, 37675 अपॉन में आपके पास नीचे क्या है, 1507। अब जब हम इसको रिड्यूस करेंगे, इसके टेबल से डिवाइड करेंगे ना, 37675 को डिवाइड करेंगे 1507 से, तो हमारे पास क्या आएगा, 25। यानी आपके पास कितना क्वांटिटी ऑफ व्हीट क्या आ गया है, व्हीट क्वांटिटी इज इक्वल टू 25 kg। आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, किससे, रेशो प्रोपोर्शन से। तो मैं उस मेथड से भी करा देती हूँ आपको। इसी क्वेश्चन को हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड से कर रहे हैं। देखो व्हीट आपके पास कितने क्वांटिटी में दे रखा है क्वेश्चन में, 8 kg। कॉस्ट उसकी क्या दे रखी है, 120.56। अब आपको वीट कितने कितने वीट खरीद सकते हैं, यानी अब वीट की क्वांटिटी हमें गिवन नहीं है तो हम उसको एक्स मान लेते हैं, और कॉस्ट कितनी दे रखी है, 376.75।
अब इसको करते हैं हम रेशियो प्रोपोर्शन मेथड से। W से मैं डिनोट कर रही हूँ वीट को और C से कॉस्ट को, यानी वीट अपॉन कॉस्ट। तो फर्स्ट आपके पास क्या आएगा, वीट कितना है 8 kg, उसकी कॉस्ट 120.56 इज इक्वल टू, दूसरा रेशियो क्वांटिटी हमें पता नहीं है, उसको हमने x माना है, अपॉन में 376.75। अब हम मेथड यूज़ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x मल्टीप्लाई हो जाएगा 120.56 से, इज इक्वल टू में क्या आएगा आपके पास 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 376.75 से। अब आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 8 मल्टीप्लाई 37675। मैं देखो इसको फ्रैक्शन में लिख रही हूँ तो अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा 100, और जो आपके पास 120.56 था मल्टीप्लाई में था, अब वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा 120, और मैं 556 लिख रही हूँ क्योंकि मैं इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो ऊपर 100 चला जाएगा। अब सेम यहाँ पे भी क्या होगा, 100 से 100 रिड्यूस हो जाएगा। अब 8 के टेबल से रिड्यूस करते हैं, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 0 8 7 जा 56, और अब आपके पास जो बचा है, ऊपर आपके पास क्या बचा है 37675, अपॉन में आपके पास क्या है 1507। इसको डिवाइड करेंगे 1507 1 जा, और इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 37675। यानी इस मेथड से भी आपके पास क्वांटिटी ऑफ वेट क्या आ गया है 25 kg। जो मेथड आपको बेटर लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है सचिन ने 60 रन बनाए हैं 5 ओवर्स में एंड रोहित ने 72 रन बनाए 8 ओवर में। तो आपको बताना है कि हुज परफॉर्मेंस इज बेस्ट, कि किसकी परफॉर्मेंस बेस्ट है। तो हम इसको कंपेयर, एक टाइप से हमें इसको कंपेयर करना है, किसके रन को, सचिन के और रोहित के। तो हम 1 आवर के रन्स को निकाल के फिर हम बताएंगे कि किसकी परफॉर्मेंस बेस्ट है। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सचिन मेड रन्स इन 5 ओवर, कितने बनाए सचिन ने रन 60। अब सचिन मेड रन इन 1 ओवर, इसके लिए हम क्या करेंगे 60 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 के टेबल से रिड्यूस करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी सचिन एक ओवर में कितने रन बनाता है 20 रन्स। अब हम रोहित के रन्स निकालते हैं। रोहित मेड रन्स इन 8 ओवर, कितने रन बनाता है 72। अब वो रोहित मेड रन्स इन 1 ओवर कितने बनाएगा 72 को आप 8 से डिवाइड कर दो। तो अब आप इसको 8 के टेबल से रिड्यूस करो, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72। तो रोहित ने एक ओवर में कितने रन बनाए 9 रन्स। अब आपको पता लग ही गया होगा कि किसकी परफॉर्मेंस बेस्ट है, किसकी परफॉर्मेंस बेस्ट है, किसकी, सचिन की, क्योंकि सचिन के रन्स ज़्यादा है। देयरफॉर सचिन परफॉर्मेंस इज बेस्ट। इसी के साथ ही एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।